ओम शांति। तो आज की अव्यक्त मुरली है 2 फरवरी 1970 की। मुरली की शुरुआत बाबा की मुरली के पावरफुल महावाक्य से करते हैं, जिसमें बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नयन ऐसे ही सर्विस करें जैसे ये प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। कोई भी सामने आएंगे वो चित्र आपके नैनों में देखेंगे। नैन को देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार करेंगे। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त वो बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। बाबा ने कहा ये नयन हमारे क्या बन जाएं, प्रोजेक्टर शो बन जाएं। और ये क्या करेंगे, सर्विस करेंगे। इनसे क्या सर्विस होगी कि जब भी कोई नैनों में या मस्तक पे देखेगा तो वो साक्षात्कार करेंगे स्वयं के, लेकिन ये बाबा ने कहा वही करा सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होते हैं। तो साक्षी स्थिति किसके लिए हमको चाहिए? अपने लिए कुछ 6-7 बातें हैं जिनमें हमको साक्षी होना पड़ेगा। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनमें हमें साक्षी होना है? अपने लिए, अपने लिए, पहले अपने लिए बताओ। हमें किसी को देना पड़ेगा। ठीक है, खुद से शुरुआत करो। खुद से कैसे साक्षी होना है? दुख नहीं देना। और साक्षी किन किन चीज़ों से होना है अपनी? जैसे कि अपने शरीर की संवेदनाएं। शरीर में कुछ कर्म भोग चल रहा है, शरीर में कुछ दिक्कत है, तो उसको भी अब क्या होकर के देखना है? साक्षी। तो शरीर की संवेदनाओं से साक्षी, या फिर जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उनके प्रति भी कभी कभी साक्षी। क्योंकि कभी कभी संकल्प कैसे चलते हैं? एकदम ही, मतलब कि एक प्रवाह के रूप में चलते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। किस धारा में जा रहे हैं नहीं पता चल रहा। तो कभी कभी अपने संकल्पों को भी क्या देखना है? साक्षी होकर देखना है। अपने बोल को भी साक्षी होकर के देखना है कि मैंने जो बोला, जो बोल दिया, जो बोल रही हूँ या जो सोच रही हूँ बोलने वाली हूँ, तो उसका क्या असर हुआ था, क्या असर हो रहा है और क्या असर होने वाला है। तो अपने बोल को भी साक्षी होकर के देखना, अपने कर्मों को साक्षी होकर के देखना, या फिर संगम युग में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इस पुरुषार्थ को भी। तो पहले खुद को साक्षी होकर के देखना है, और फिर दूसरे में क्या साक्षीपन देखें, दूसरे में क्या देखेंगे हम साक्षी होकर के? दूसरे के पाठ को, दूसरे का जो पाठ चल रहा है उस पाठ को भी कैसे देखना है? साक्षी होकर के देखना है। जैसे कि एक कहानी आती है कि एक पिता है जो बहुत धार्मिक है और वो अपने बच्चे को बचपन से ही धर्म की बातें सिखा रहे हैं, और जिस धर्म से वो जुड़े हुए हैं उस धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि भगवान उन्हें प्यार करता है जो दान करते हैं। उस धर्म की ये मान्यता है। तो वो बचपन से अपने बच्चे को कुछ दान की, पुण्य की, धर्म की ऐसी ऐसी शिक्षाएं देता है। फिर वो एक समय आता है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और वो देखता है कि मैं जो मेरे बच्चे को धार्मिक शिक्षाएं दे रहा हूँ, इन शिक्षाओं का इस पर असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो वो उसकी छोटी सी परीक्षा लेता है, जो वो धार्मिक स्थल है वहाँ पर लेकर के जाते हैं। धार्मिक स्थल में जाने से, एंटर होने से पहले उस बच्चे के जेब के अंदर 5 रुपये का और 100 रुपये का नोट रखता है। 2 नोट रखता है, एक 5 रुपये का और एक 100 रुपये का। और बच्चे को कहता है कि जाओ तुम अंदर, जो प्रवचन करने वाले हैं उनका प्रवचन सुनो, और फिर बाद में जो भी तुमको अच्छा लगे वो कर करके तुम बाहर आओ। तो ठीक है, अंदर जाता है, अंदर प्रवचन चलते हैं और जो चीज़ें रस्म रिवाज वहाँ के वो सब चलते हैं। लास्ट में जब बच्चा अपना उस प्रवचन के दौरान कुछ ऐसी बातें सुनता है और फिर लास्ट में जब दान करके बाहर आता है तो उसके पिता उसको पूछते हैं कि तुम बताओ तुमने क्या दान किया, 5 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट? तो बच्चा कहता है कि 100 रुपये आप ये रखो, मैं 5 रुपये का दान करके आया हूँ। तो उसको बहुत अंदर में दुख होता है, पिता को, कि मैंने मेरे बच्चे को इतनी सारी धर्म की बातें सिखाई, इसको सिखाया कि भगवान उससे खुश होता है जो दान ज़्यादा करता है। ये बाइबल में आई हुई एक कथा है, कहानी है। तो उसके अंदर एक ये वाक्य भी लिखा, वर्शंस भी लिखा हुआ आता है कि गॉड लव्स उनको जो ऐसे हैं।
ठीक है। तो फिर उसके पिता को तो बहुत दुख होता है कि भाई मैंने मेरे बच्चे को सिखाया क्या और ये करके क्या आया है। तो अपने बच्चे से पूछता है कि जब तुम्हारे पास 100 रुपये का नोट था तो तुम 5 रुपये ही दान क्यों करके आए। तो वो बच्चा भी अच्छी बुद्धि वाला है, तो वो बच्चा बोलता है कि जब अंदर प्रवचन चल रहा था तो प्रवचन के अंदर बोल रहे थे कि भगवान उससे प्यार करते हैं जो भी मुझे दान करते हैं वो खुशी से करते हैं। तो कहते जब मैं 100 रुपये निकालने लगा तो मुझे खुशी नहीं हो रही थी लेकिन जब मैंने 5 रुपये निकाले तो मुझे खुशी हो रही थी और मुझे वो वर्षन से याद आ गए कि भगवान प्यार उनको करते हैं जो कुछ करेगा वो खुशी से करेगा। ठीक है। अब हम भी देखें, अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे 5 रुपये वाला पुरुषार्थ है चाहे 100 रुपये वाला पुरुषार्थ है। अब वो तो हमारी अपनी है, भगवान तो सबसे प्यार करेगा, वो उससे भी करेगा, वो उससे भी करेगा, उससे भी करेगा। पिता को दुख हुआ क्योंकि उसने बच्चे को सिखाया कुछ और था, लेकिन बच्चा अपने मतलब की कोई और बात सीख करके बाहर आ गया। वो उसके मतलब की बात थी ना, वो सीख करके बाहर आ गया। तो वहाँ पर भी क्या चाहिए, अब साक्षी अवस्था चाहिए। उस पिता को अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए, साक्षी अवस्था, कि मैंने इसको अच्छा पाठ पढ़ाया लेकिन इसकी बुद्धि इतना ही पाठ पकड़ पाई, तो अब क्या होना है, साक्षी। कल की अव्यक्त मुरली जो थी 26 तारीख की, वो सबने पढ़ी थी घर जा कर के। उसके अंदर आपने देखा होगा एक पैराग्राफ आया था जिसके अंदर बच्ची की शादी की बात हो रही है। पढ़ा था? नहीं पढ़ा, होमवर्क नहीं किया। होमवर्क मतलब मुरली पढ़ने का। हाँ, मगर साक्षी हो जाओ। तो किसी ने बाबा से पूछा कि बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती तो क्या करें। बाबा ने कहा अगर कोई इस मार्ग पे नहीं चल सकते तो शादी करनी पड़े। उन्हों की कमज़ोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है। साक्षी हो मजबूरी भी करना होता है। वो हुआ फ़र्ज़, लगन है। फ़र्ज़ को बाबा ने क्या बोला, मजबूरी बोला कि फ़र्ज़ भी करने हैं तो वो भी क्या है, मजबूरी से अदा करने पड़ेंगे, लेकिन लगन नहीं, लगन नहीं। फ़र्ज़ पालन करते हैं, एक होता है लगन से करना और एक होता है निमित्त फ़र्ज़ निभाना। सभी आत्माओं का एक ही समय ये जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पाठ नहीं है। परिचय मिलना तो ज़रूर है, पहचानना भी है, परंतु कोई का पाठ अभी है, कोई का पीछे है। बीज में से कोई झट फल देता है, कोई देरी से देता है। वैसे ही यहाँ पर हर एक का अपने समय पर पाठ है। तो पाठ को क्या देखना है, आज की मुरली के अनुसार साक्षी होके देखना है। फिर कल बाबा ने कहा फर्ज समझ के करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा। मर्ज किसको बोलते हैं, रोग को, बीमारी को। तो बाबा ने कहा फर्ज समझ के करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर लग सकता है। इसलिए फ़र्ज समझ के करना है। फ़र्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फ़र्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने के कारण फ़र्ज भी मर्ज बन जाता है। जो यादगार के रूप में सदैव, जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो सदैव मिलती रहती है। आगे बाबा ने इसके लिए और भी फिर शिवरात्रि की मुरली चलाई। तो अब खुद के पाठ को तो साक्षी होकर के देखना है, लेकिन कैसे देखना है कि मेरे संकल्प क्या चल रहे हैं, मेरे शरीर की संवेदनाएं क्या है, मेरे कर्म क्या है, मेरे बोल क्या है, मेरा पाठ क्या है, मेरा पुरुषार्थ क्या है। साक्षी होकर देखेंगे, कहीं पर गड़बड़ी है तो उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। यहाँ तो कर सकते हैं। अब दूसरे का पाठ साक्षी होकर के देखना है कि जो इनको पाठ मिला है अभी के लिए इनका यही एक्यूरेट है। उस पिता की तरह कि डिटेल सारी बता दी है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, दान क्या है, परमात्मा की प्राप्ति क्या है, खुशी क्या है, लेकिन फिर उसके बाद में क्या शुरू हुआ, उसका अपना पाठ शुरू हुआ। तो दूसरे के पाठ से साक्षी रहेंगे। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त तब बन सकेंगे जब दूसरों के और खुद के पास से क्या हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे। तो ये है आज का हमारा पहला पूरे दिन का होमवर्क कि आज पूरे दिन में जो भी हमारे लौकिक वाले हमारे पास हैं या जहाँ पर भी हम जॉब आदि करते हैं, जो भी संबंध संपर्क में आने वाले हैं, तो उन सभी के पाठ को आज पूरे दिन में कैसे देखना है, क्योंकि कई चीज़ें जो हमको नहीं प्रिय, जैसे बाबा ने बोला कि अब ऐसी बताओ संसार में कौन सी माँ होगी जो ये ना चाहे कि मेरी बच्ची भी वाइट ड्रेस पहन करके बाबा के महावाक्य सुनाए। हर माँ चाहेगी ना, लेकिन बाबा ने फिर भी क्या बोला कि अगर उसका लक्ष्य ये नहीं है तो फिर उसकी क्या करनी पड़ेगी,
मुरली के अंदर बाबा सारे समाधान देते हैं, हमको अपनी बुद्धि खराब करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर हमने अपनी जो है पढ़ाई है 48 सालों की, कोर्स आए हम लेट हैं, स्कूल में एडमिशन तो हमारा लेट ही हुआ ना, हम तो अभी अभी आए हैं ज्ञान में, कुछ ही साल हम लोगों को हुए हैं। स्कूल में एडमिशन हमारा लेट हुआ है, फाइनल एग्ज़ाम में सारे पेपर आने वाले हैं, तो हमको ये बैठ करके क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टडी, अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हर समस्या का समाधान है, ठीक है। आज की मुरली के अंदर, आज की मुरली को हम नए विधि से सुनेंगे और समझेंगे, और फिर घर जा कर के इसके लिए आपको एक होमवर्क भी अपनी रीति से करना है, वो देखेंगे। ये जो यहाँ पर बना हुआ है चित्र, इसे बोलते हैं माइंड मैपिंग। ये तो बहुत सिंपल सा ऐसे आपके लिए बना दिया है, वरना आज आपको ग्रुप में एक फ़ोटो भेजी जाएगी जिसके अंदर ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आता है। जैसे कि किसी के घर में कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, या सेवा केंद्र पर कोई प्रोग्राम है, तो बीच में लिख लिया प्रोग्राम, फिर बाद में मानो इससे अलग अलग चीज़ें निकाल दी कि इस प्रोग्राम में गेस्ट कौन आने वाले हैं, इस प्रोग्राम में भोग क्या बनने वाला है, इस प्रोग्राम में किस किस को सौगात देनी है, इस प्रोग्राम के अंदर स्टेज पर कौन कौन बैठने वाला है, इस प्रोग्राम में जो भी है, चाहे हमारे घर है चाहे हमारा सेंटर है, जो भी है। तो उसके अंदर क्या होता है कि बीच में रखो उसको जो मेन, जैसे कि कल सभी ने अव्यक्त बाप दादा मिलन किया, तो कल पूरी मुरली का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, मन जीत जगत जीत मन जीत माया जीत जगत जीत बनो। और केंद्र बिंदु क्या था, ये तो बाबा ने बोला, खुश रहो, स्नेह, प्यार। कल बाबा का जो मेन मुरली का केंद्र बिंदु था, जैसे वो स्नेह था, उस स्नेह को बाबा ने अलग अलग भागों में बांटा था कि बाबा बच्चों के स्नेह को देख करके हर्षित होते हैं। बच्चे चाहे देश के हैं चाहे विदेश के हैं, सब स्नेह में बाबा के आगे पहुंचे हैं। तो स्नेह की बाबा ने अलग अलग बातें कही, और फिर ही तो बाबा ने लास्ट में कहा था कि स्नेह ही तुमको क्या बनाएगा, इस एक बाप से स्नेह में ही तुमको माया जीत और माया जीत से जगत जीत बनना है। मतलब एक केंद्र बिंदु, एक मेन फोकस होगा, उससे फिर अलग निकलेगा, फिर इस अलग से और अलग अलग निकल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग मेथड। आज इसका एक छोटा सा भाग आपको बता रहे हैं, घर जा कर के आपको इसको जब मुरली पढ़ोगे तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया अव्यक्त मुरली, आप घर जा कर के यहाँ पे मुरली भी बना सकते हो, एक कॉपी बना सकते हो, एक मुरली का लेटर टाइप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख लिया मुरली। फिर आज के मुरली में बाबा ने विशेष 6 बातें कही है। पीपी का मतलब है प्रोजेक्टर और पिक्चर, प्रोजेक्टर और पिक्चर। एच हेड्स और हैंडल्स, हेड और हैंडल, ये तो भी आपको यहाँ पे बताएंगे, एक बारी तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ। तो प्रोजेक्टर और पिक्चर, हेड्स और हैंडल्स, नशा और निशाना, एक्यूरेट और एक्टिव, एक्टिव और एक्यूरेट, संकल्प और सेकंड, और ये है वेस्ट, रेस्ट और गेस्ट। ये बाबा की मेन मुरली के, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 महावाक्य यहाँ पर आ गए। लेकिन ये 2 शब्द आपस में मिल रहे हैं एक पैरे में, जैसे एक्टिव और एक्यूरेट, निशाना और नशा, प्रोजेक्टर और पिक्चर, संकल्प और सेकंड, हैंड्स और हैंडल्स। तो इनको हमने ऐसे कर दिया कि बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में इन बातों की तरफ गौर किया है। फिर इनकी डिटेल्स आपको मुरली में और मिलेगी। तो आज हमको वो लोकेशन वाला मेथड काम में नहीं लगाना है, कि ऐसे नहीं कि हमको ये हॉस्पिटल और ये सब चीज़ें लिखनी है और वहाँ पे पॉइंट्स डालने हैं। आज हमको ये एक सुंदर सा डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है। यहाँ पर आप मुरली की तारीख लिख सकते हो, यहाँ पर आप मुरली को ड्रॉ कर सकते हो, एक पेपर टाइप में बना सकते हो, जो उस दिन भी आपको बना के दिखाया था। तो हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, ऊपर से, जो मुरली की शुरुआत होती है। आज हम शुरू करेंगे कहाँ से, नीचे की तरफ से, जो मुरली की एंडिंग है, मुरली जहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो जैसे मुरली के लास्ट में बाबा ने आज बोला, एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट भी बनो, एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। तो इस ग्रुप को विशेष छाप कौन सा लगता है, एक्यूरेट। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा वाचा कर्मणा
तीनों में एक्यूरेट। तो ये बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की या सर्विस की बात कही कि सेवाओं में वृद्धि कब होगी, या जो हमारे संकल्प है वो संकल्प कब अच्छे से अपना काम करके दिखाएंगे, जब हम एक्टिव के साथ साथ एक्यूरेट भी होंगे। मन को जो सोचना चाहिए मन वो ही सोचे। मन सोचने में तो एक्टिव है, जैसे आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम अचीवर, मुरली इज माई फ्रेंड, है ना। तो ये सोचने में तो हमारा मन अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया। लेकिन ये मन, कर्म और वचन, ये तीनों इसके साथ साथ क्या रहे, एक्यूरेट भी रहे, एक्टिव भी रहे। ठीक है, एक्टिव के साथ साथ क्या रहे, एक्यूरेट रहे। अगर हम सोच रहे हैं कि मुरली इज माई फ्रेंड, तो फ्रेंड के साथ कब बैठा जाता है, जब बोर होता है। जब कुछ बोर है या उदास हैं, हताश हैं, तो उसके बाद मन हल्का किसके पास करते हैं, फ्रेंड के पास ही करते हैं। या बोर हो रहे हैं तो सोचते चलो बोर हो रहे हैं, फ़ोन मिला लें या उनके पास चले जाएं, जो भी है। तो ऐसे ही अगर हमने ये मन के अंदर सोचा है और मुख से बोला है कि मुरली इज माई फ्रेंड, तो हमको इस बोलने में, इस सोचने में और इस करने में क्या बनना है, एक्यूरेट भी बनना है। एक्टिव के साथ साथ एक्यूरेट। तो ये जैसे मुरली में आज बाबा ने 2 शब्दों का उपयोग किया, तो एक क्या है एक्टिव और एक क्या है एक्यूरेट। बाबा ने हमको सर्टिफिकेट दिया कि एक्टिव तो बने हैं ना हम एक्टिव। हम अपने सुबह सुबह ही 2 पढ़ाई एक साथ कर रहे हैं, तो एक्टिव तो बने हैं, हम बन रहे हैं, बन चुके हैं। इसके साथ साथ अब हमको क्या बनना है, एक्यूरेट भी बनना है कि जो हमको मिल रहा है, जो हम सुन रहे हैं, तो मनसा हो चाहे वाचा हो चाहे कर्मणा हो, तीनों में सदैव क्या रहना है, एक्यूरेट रहना है। तो विशेष छाप बाबा ने कहा एक्यूरेट की ही लगानी है। और ये एक दिव्य गुण भी है, देवताओं का गुण क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि जो वो सोचते हैं, बोलते हैं, वो करते भी हैं। ठीक है, फिर अगला है जैसे वेस्ट, रेस्ट और गेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है, व्यर्थ। रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम। गेस्ट का मतलब क्या होता है, मेहमान। आज बाबा ने कहा रेस्ट तो करना ही नहीं है। वेस्ट आने का एक कारण बाबा ने रेस्ट भी बताया। वेस्ट में हमारा समय जा रहा है, संकल्प जा रहे हैं, तो बाबा ने उसका एक कारण किसको बताया, रेस्ट को भी बताया। सुनते हैं बाबा की ये महावाक्य, एक तो कभी भी अंदर की और बाहर की रेस्ट ना लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट भी नहीं जाएगा। और दूसरी बात, सदैव अपने को गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। अब रेस्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि माथा भारी हो रहा है, फट रहा है, लेकिन बाबा ने कहा रेस्ट नहीं करना। लेकिन बाबा ने तो आगे ये भी बोला है कि रेस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना, ताकि हमारा वेस्ट ना जाए। लेकिन हमारा तो वेस्ट जा रहा है, एकदम पानी की धारा की तरह, नदी की तरह बह रहा है। तो रेस्ट का मतलब है कि सेवाएं सामने हैं, समय की समीपता सामने है, समय की समाप्ति सामने है, और हम पुरुषार्थ कैसा कर रहे हैं, जो पीछे 2 मुरलियों में कल और परसों हमने सुना, ढीला ढीला कर रहे हैं, आराम पसंदी कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा फिर पूरे पूरे चांस से रेस्ट करेंगे तो वेस्ट भी होगा, आएगा ही। वैसे भी देखो, इस बाबा के महावाक्य हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जब हम कहीं पे गेस्ट बन के जाते हैं या कोई हमारे घर पे जब गेस्ट बन के आते हैं मेहमान, तो वो रेस्ट करते हैं क्या? रेस्ट करने का टाइम कहाँ होता है? एक ही दिन के लिए कोई आया है, एक ही दिन के लिए कोई आया है, और वो पहली बार ही हमारे शहर, हमारे एरिया में आए हैं, तो उनका भी मन करता है हमको सब कुछ दिखा दो, और हमारा भी मन करते हैं इनको सब दिखा दें, क्योंकि घर जाके रेस्ट तो करना ही है ना। तो इसके लिए वो अपना टाइम बिल्कुल भी ना वो वेस्ट करते हैं ना हम वेस्ट करते हैं। मानो हमारे रिश्तेदार कहीं मुंबई में रहते हैं और हमने मुंबई का आज तक नाम ही सुना है, हम कभी गए नहीं हुए। अब हमको एक ही दिन का टाइम है वहाँ पर जा कर के वापस आने का, तो हम वहाँ जा कर के सोएंगे कि मैं तो दोपहर को 1 से लेकर के 4 बजे तक सोती हूँ, तो मुझे तो सोना ही है। वहाँ पे क्या करेंगे? गेटवे ऑफ इंडिया देख कर के आएंगे, ताज होटल देख कर के आएंगे,
या फिर जहाँ पर बॉलीवुड की शूटिंग हो सकता है वो हमको कहाँ कहाँ लेकर के जाए, अमिताभ बच्चन का घर दिखा दें, शाहरुख खान का घर आगे से दिखा दें, मतलब या कोई वहाँ का सेंटर दिखा दें जहाँ पर मम्मा भी रहे, जहाँ पर ब्रह्मा बाबा भी रहे, जहाँ पर दादियाँ भी रही। बॉम्बे में तो बहुत कुछ हुआ था। या फिर वो सागर का किनारा दिखा दे। तो मतलब रेस्ट नहीं करेंगे तो ही वेस्ट नहीं जाएगा। और ये कब होगा? जब हम खुद को गेस्ट समझेंगे। आ गया ना ये समझ में? बाबा ने यही बोला है कि समय की आगे यही है कि समय की समाप्ति के दिन है, समय के समाप्ति के दिन है, इसलिए हमको खुद को क्या समझना है? गेस्ट समझना है। गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे, मतलब आराम आराम से पुरुषार्थ करना। इधर सन 1970 के बाबा के महावाक्य खुले हैं। 1066 मुरलियों में से हमारी कितनी मुरलियाँ हो चुकी है? 6 हो चुकी है। सिर्फ 1060 मुरलियाँ रही है, उसमें से भी आज 1 हो जाएगी। तो इधर समय ऐसा जा रहा है कि भगवान अपने महावाक्य पन्ने पलटते जा रहा है। और हम अभी भी अगर बने हुए आराम पसंद की, कोई बात नहीं, वीडियो तो आई जाएगी, सुन लेंगे, कर ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे, हमारे पास भी ये है। तो माना फिर वो होता है कि अगर हमने खुद को रेस्ट दिया तो पूरे चांसेस सुबह की इस वेला में हम क्या करेंगे? टाइम को वेस्ट करेंगे, क्योंकि शायद हमने खुद को गेस्ट तो समझा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? बाबा ने कहा एक्टिव तो हो गए हो, अब क्या होना है तुमको? किसमें? अब देखो, अब घर जाके आपको क्या काम करना है? सिर्फ एक ही हिंट दूंगी, बाकी सारे काम आप खुद करोगे, सिर्फ समझाने के लिए। बाबा ने कहा एक्टिव तो हो गए, अब तुमको एक्यूरेट बनना है। अब आप लोगों ने सुन लिया बाबा का पूरा महावाक्य है कि एक्यूरेट किस में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा। तो अब इसको आगे 3 भाग में और बांट देना, मनसा वाचा कर्मणा। ये आपको चार्ट बनाना। अगर बाबा ने मनसा के बारे में भी कुछ कहा होता तो फिर मनसा के लिए आप उसको और भागों में बांट देते। पता चल गया क्या करना है? ये एसएस का मतलब, ये तो भी हम आएंगे ना, ये आपको उदाहरण बताया। ठीक है, ऐसे बाबा ने कुछ वेस्ट, रेस्ट और गेस्ट के बारे में अगर बोला है तो आप उसको पढ़ोगे और फिर इसके अगर कुछ कहा है तो इसको यहाँ से निकाल करके इसके लिए कुछ पार्ट इसका बनाओगे अलग से। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? मतलब कि एक मुरली का एक भाग बाबा ने खोला, अगला भाग घर जा कर के हम पढ़ेंगे और हमको कुछ मिलता है तो हम, अगर बाबा ने एक्टिव के बारे में कुछ कहा है तो इसको लिखो, एक्यूरेट के बारे में बोला है तो इसको लिखो, नहीं कहा तो अब इसको छोड़ दो, हो गया ये पॉइंट यहाँ पे पूरा। लेकिन बाबा ने कहा है मनसा वाचा कर्मणा में हमको क्या बनना है? एक्यूरेट बनना है। मतलब वही बात होगी ना कि वो पिता ने अपने बच्चे को एक्टिव तो किया कि तुम्हें दान करना है, कहाँ वो घर बैठा था और कहाँ उससे 5 रुपए तक भी पहुँचाने का उसको एक्टिव तो बनाया, लेकिन वो बच्चा क्या नहीं बना? एक्यूरेट नहीं बना। कि जो पिता की भाव और भावना थी या परमात्मा के जो महावाक्य थे वो उनको नहीं कैच कर पाया, क्योंकि कमी कहाँ रही होगी? मनसा में या वाचा में या कहीं ना कहीं कर्मणा में। ठीक है जी। फिर दूसरी पॉइंट हमने देख ली रेस्ट, गेस्ट और वेस्ट, रेस्ट और गेस्ट की। अगली है एसएस। एसएस का मतलब है सेकंड और संकल्प। तो इसके लिए बाबा ने आज क्या बोला? वो गेट बंद कर दो। बाबा ने बोला जितना 1 सेकंड और एक संकल्प, जिनका 1 सेकंड और एक संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए, हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस, लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बिगर नहीं जाना चाहिए। तो बाबा ने क्या बोला? 1 संकल्प और 1 सेकंड किसके बिना नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जब बाबा ने कहा हो ही तुम सर्विसेबल, अब इसको बाबा ने फिर आगे 2 भाग में बांटा कि चाहे वो सर्विस स्वयं की हो चाहे औरों की हो। हमेशा दूसरों की सर्विस थोड़ी ना हमको मिलती रहेगी, या ज़बरदस्ती पकड़ करके दूसरे को हम नहीं लेकर के आएंगे। जैसे कि वो एक मधुबन का एक मतलब कि ऐसा हंसी की बात बताते हैं कि एक भाई है, अपने भाई को मधुबन लेकर के आया है और उसने मधुबन में आते ही उसको सब सिखा दिया कि ये सब आत्मा है और आत्मा का पिता शिव बाबा है, एक शरीर का पिता है और ये आत्मा का पिता है, और ये परिचय में सबको देना है।
उस जो दूसरा भाई जो आया है वो बहुत फरमान बरदार निकला अपने इस भाई का। उसने कहा भाई ने अगर कहा कि सबको कहना है तो उसने सोचा सबको ही कहना है, और वो अगले 3 दिन तक मधुबन की मार्केट में घूमता रहा। जो भी उसको मिलता उसको वो क्या देता, 2 बाप का परिचय देता। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? दूसरे को अगर हम सेवा करते रहेंगे तो खुद की उन्नति कैसे करेंगे? इसलिए सेवा भी कोई ऐसी करो जिसके अंदर अपने साथ दूसरों के साथ साथ अपनी उन्नति भी हो। तो बाप का परिचय भी देना है, ड्रामा का परिचय भी देना है, कर्मों की गति भी बतानी है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि दूसरे के लिए तो हम संकल्प और सेकंड पूरे अपने लगा रहे हैं, लेकिन वो संकल्प और सेकंड हमारे अपने लिए नहीं लग रहे हैं। तो बाबा ने, इसका मतलब ये नहीं कि सारा अपने लिए भी निकालना है, कि बाबा ने तो बोला ना दूसरे तक तो अपने आप पहुंच जाएगा, मनसा सेवा करो, मैं अपनी उन्नति पहले कर लेता हूँ। बाबा ने बोला जब हो ही सर्विसेबल तो संकल्प और सेकंड सर्विस के बिगर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आज पूरा दिन में क्या याद रखेंगे कि बाबा ने आज की मुरली में बोला है कि हमारा एक संकल्प और एक सेकंड भी सेवा के बिगड़ नहीं जाना चाहिए। बाहर अगर सेवा नहीं दिख रही है तो अब सेवा किसकी करो? खुद की करो। और खुद को ये बातें याद करवानी भी खुद की क्या है? खिदमत करना, सेवा करना। 3 पॉइंट याद हो गए? वैसे तो 3 नहीं है, वैसे तो ये टोटल 7 हो गए, 3 ये और 4 ये। ठीक है, एक्टिव हो, एक्यूरेट बनना है, वेस्ट नहीं करना, रेस्ट नहीं करना, गेस्ट समझना है। ठीक है, संकल्प और सेकंड हमको किस में सफल करना है? सर्विस में। क्यों? क्योंकि जब है ही हम सर्विसेबल। बीके का मतलब भी क्या होता है? बैठ करके खाना। ब्राह्मण का मतलब खाना, या ब्राह्मण का मतलब सेवा करना, कथा सुनाना, प्रवचन करना। ऐसे तो लौकिक दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार की वो बने हुए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों को अलग अलग बना हुआ है। कुछ ब्राह्मण हैं जो केवल कथा सुनाते हैं व्यासपीठ पर बैठ करके। कुछ ब्राह्मण हैं जो केवल ग्रह नक्षत्र, मुहूर्त, ज्योतिष, शादी ब्याह ये सब निकलवाते हैं, करवाते हैं। एक ब्राह्मण वो भी होते हैं जो गंगा घाट पर या इधर उधर बैठे होते हैं, जो पितरों का करवाते हैं, मुक्ति करवाते हैं, या जो जिनको पंडा बोलते हैं बाबा, है ना, जो गाइड करते हैं आपको ये करना है, हम आपके ये उनके पास सारे पोथे होते हैं। एक ब्राह्मण वो भी होते हैं जो सिर्फ भोजन करते हैं, उनको लोग भोजन कराएंगे या वो लोगों के पास जाकर के भोजन करेंगे। एक ब्राह्मण वो होते हैं जो केवल मंदिर को ही संभालते हैं, मंदिर वाले ब्राह्मण। एक ब्राह्मण वो होते हैं जो किसी के भी घर का नहीं खाते हैं, ऐसे भी ब्राह्मण। तो ऐसे भी ब्राह्मणों में अलग अलग बिरादरियां बनी हुई हैं। ठीक है, और ये सभी बिरादरियां हमको कहाँ लगानी है? अपने ऊपर लगानी है। हम कथा करने वाले ब्राह्मण भी हैं, हम खाने वाले भी हैं, और हम किसी के हाथ का नहीं खाने वाले भी हैं। हम गाइड पंडा भी हैं, सबको रास्ता दिखाने वाले भी हैं। हम व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाने वाले भी हैं, जो भी हम समझें। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक भी सेकंड और एक भी संकल्प सर्विस के बिगड़ नहीं जाना चाहिए। फिर इसको आगे 2 भागों में बांट सकते हो, बांटना चाहें तो सर्विस कौन सी बाबा ने कही? चाहे स्वयं की सर्विस हो, चाहे औरों की हो। सेवा तो सेवा है, एक आत्मा का तो कल्याण करें, और कोई नहीं दिख रहा है उसके चक्कर में इसका कल्याण हम ना कर दें। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं निशाना और नशा। निशाने का मतलब क्या होता है? निशाना। प्रोजेक्ट वाला है पीपी। निशाने का मतलब क्या होता है? निशाना किसको बोलते हैं? ये निशाना है मेरा, लक्ष्य, एम। ठीक है, बाबा ने बोला अगर विशेष 2 ही बातों में ध्यान रखना है, किस लिए? सर्विस की सफलता के लिए केवल 2 ही बातों में ध्यान रखना है। एक तो निशाना पूरा और दूसरा नशा पूरा। अब उस आत्मा को, उस स्थान को, उस घर को, जिसकी भी आप सेवा करना चाहते हो, उनको अपनी आंखों के आगे लेकर के आओ। ठीक है, वो आत्माएं हो सकती हैं, वो कोई स्थान हो सकता है। तो बाबा ने कहा अगर सर्विस में सफलता चाहिए तो सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो निशाना हमारा पूरा हो, जो काम करने के लिए गए हैं हमको उतना ही काम करना है। 2 बाप का परिचय देने के लिए गए हैं, या कोई बीमार है, उस बीमारी की हालत में हम उनको योग की विधियां बताने के लिए गए हैं,
पूछते पूछते, ठीक है। तो जो हमारा निशाना उतना ही काम करके आना है, परंतु निशाना लगाने गए थे कोई और बीच में 2-4 निशाने इधर उधर और लगा करके आ गए, तो फिर सर्विस में सफलता मिलेगी हमको? फिर सर्विस में सफलता मिलेगी? फिर नहीं मिलेगी। इसलिए निशाना जो हमारा है, हमारा निशाना था केवल उस आत्मा को, जैसे उस पिता का निशाना था उस बच्चे को धर्म का पाठ पढ़ाना, दान का पाठ पढ़ाना, पुण्य का पाठ पढ़ाना। निशाना भी उसका एक्यूरेट था और उसको नशा भी था कि जब मैं रिलीजियस माइंडेड हूँ तो मेरा बच्चा भी कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आखिर हम सभी का पिता तो वही है। तो निश्चय भी नशा भी पूरा और निशाना भी पूरा। तीर इधर उधर बाण नहीं जाने चाहिए। अगर बाबा का ज्ञान देने के लिए गए हैं तो हमको केवल बाबा का करवा करके वहाँ से निकल जाना है। बाकी समय अपना क्या रखना है, जैसे जैन मुंह पे पट्टी रखते हैं ना, तो ऐसे हमारे पास अदृश्य पट्टी हो। अदृश्य, हम ऐसे स्थूल में तो नहीं लगा सकते, स्थूल में हम जनेऊ नहीं पहन सकते, लेकिन जनेऊ पवित्रता की निशानी है। स्थूल में हम कड़ा नहीं पहन सकते, सिख धर्म की निशानी, लेकिन मर्यादा के बंधन में ही हमको बंद करके रहना पड़ेगा। जो कल भी बाबा ने कहा, मर्यादा की लकीर के अंदर रहोगे तो माया से बचे ही रहोगे, है ना। तो ऐसे ही हमको ऐसा मुंह पट्टी तो नहीं बांधनी है, परंतु जो ज्ञान से निशाना जो मारने के लिए गई हूँ बस वो निशाना लगा दिया। और विद पूरा नशा, नशा भी कैसा हो? पूरा हो, ठीक है। इसको आगे बाबा ने बोला, अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरे की सर्विस का भी निशाना ठीक होगा, और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस होगा, तो सर्विस में सफलता पा सकते हैं। इनके अंदर बाबा, आपको समझ में आ रही है ना कि बाबा एक पॉइंट के अंदर अलग अलग पॉइंट कैसे बोल रहे हैं। निशाने के अंदर बाबा ने फिर 2 बात बोल दी। निशाना कौन सा? अपनी स्थिति का निशाना और दूसरे की सेवा का निशाना। और नशा कौन सा होना चाहिए? बाबा ने कहा एक रस। तो इस चीज़ को आप 3 भागों में बांट सकते हो। जैसे अभी तो मेरे पास ये है मार्कर, पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है निशाना, तो ऐसे किया और निशाने को बाबा ने फिर 2 भागों में बांट दिया। क्या? एक तो स्वयं की स्थिति और दूसरा सेवा, दूसरे की सेवा। फिर बाबा ने इसी को ही माना जो है नशा, तो नशा कैसा रहना चाहिए? एक रस। एक रस, ठीक है। ऐसे मुरली आगे से आगे, तो हमको पूरी मुरली याद रहेगी। ये इसलिए बता रहे हैं जो चाहते हैं कि हमको पूरी मुरली याद रहे, इतने से डायग्राम से हमको पूरी मुरली याद रह जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया नशा और निशाना। तो इसलिए आज से हमको क्या पक्की गांठ बांध लेनी है कि अब जो निशाना लगाने जा रहे हैं बस निशाना उधर ही लगाना है और पूरे के पूरे नशे के साथ लगाना है, ठीक है। फिर आगे आता है, ये बड़ा अच्छा आज की मुरली में बाबा ने कहा कि हेड और हैंडल्स। जैसे जिस समय 2 फरवरी 1970 की मुरली है, तो जितनी भी सेंटर की बड़ी दीदियां हैं तो वो सभी मधुबन बाबा के आगे बैठी हैं। तो बड़े जो होते हैं सेवा केंद्र के, उनको हेड बोलते हैं ना, या इंचार्ज बोलते हैं। तो वो सभी हेड्स जो हैं दीदियां, वो बाबा के आगे बैठी, और बाबा ने उनको बोला कि देखो आज सब सेवा केंद्र के हेड्स आए हैं। बाबा ने कहा आप हेड हो, और जो छोटी बहनें होती हैं या जो सहयोगी हैं, बाबा ने कहा आप हेड हो, तो वो क्या पैर है, टांग है, लेग है? बोला है ना बाबा ने। बाबा ने बोला आप हेड हो, तो क्या वो आपके लेग हैं? तो बाबा ने कहा नहीं, अगर आप हेड हो तो वो क्या है? हैंडल्स हैं। बाबा ने कहा एक मोटर के अंदर अगर हैंडल नहीं होगा तो मोटर इधर उधर घूमेगी कैसे? इसलिए आज की मुरली में बाबा ने कहा अगर किसी हेड को ऐसा लगता है कि हम ही हेड हैं, हमारे से ही सब कुछ होगा, तो उनके लिए बाबा ने बोला कि नहीं, बिना हैंडल के जो इधर उधर एक्स्ट्रा चीज़ें और सर्विस की कर रहे हैं, क्योंकि हैंडल्स तो कहीं भी मुड़ सकते हैं ना, वो तो इधर भी हो सकते हैं मोल्ड, वो तो इधर भी हो सकते हैं मोल्ड। दूसरा बाबा ने जो हैंडल्स हैं, मतलब जो छोटे हैं, सेवाधारी हैं, सहयोगी हैं, उनको अगर सिर्फ ये रहता है कि हम तो हैंडल हैं, हमारे बिना तो काम चलेगा नहीं, तो उनके लिए भी बाबा ने बोला कि तुम हैंडल हो सबको हैंडल करने के लिए, जो जिज्ञासु आते हैं या जो भी सेवा हमको मिली है, लेकिन हेड को तुम्हें हैंडल नहीं करना। हेड के तुम हैंडल हो, लेकिन हैंडल किसके लिए हो? तुम सेवा के लिए हो।
कहीं पर सेवा के निमित्त बनते बनते हम हेड को ही कहीं पर हैंडल ना करने लग जाएं। ठीक है, ऐसा भी बहुत स्थानों पर होता है ना कि कहाँ पर बहनें उनको ज्ञान दे रही है और कहाँ पर जिज्ञासु बहनों को ज्ञान देने लग गए हैं, अपनी मर्जी से चला रहे हैं, अपनी मर्जी से सिस्टम बना रहे हैं, अपनी मर्जी से ही सब प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इसके लिए बाबा ने इसको डिटेल में कहा। तो बड़े तो है हेड्स, तो एच का मतलब है हेड और हैंडल। ठीक है, बड़े तो है हेड लेकिन ये है हैंडल। मोटर में हैंडल बिगर तो काम चल न सके, हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं। तो हेड्स भी इन हैंडल्स के बिना सर्विस नहीं कर सकते, हैंडलिंग नहीं कर सकते। देखो टंग ट्विस्टर होता है ना, जैसे आपने बचपन में वो बोले होंगे टंग ट्विस्टर क्या होते हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, मतलब मुझे तो यही आता है ना। तो मतलब ये तो बहुत लौकिक सी बात है, इसको बोलते हैं टंग ट्विस्टर। मतलब एक ही शब्द से सब चीज़ें शुरू होती है ना। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसे देखो इस पॉइंट के अंदर बाबा ने एच से कितना शुरू कर दिया, हेड, हैंड्स, हेड, हैंडल, हैंडलिंग, और फिर तुम इनके ही हेड मत बन जाना। तो बाबा एक ही चीज़ को ऐसे टंग ट्विस्ट करवाते हैं। तो बाबा ने कहा ये ग्रुप है ही हैंडलिंग्स के लिए। हैंडल का करने का मतलब दूसरों को संभालना, हैंडल करना। इनके बिना हेड्स भी कुछ नहीं कर सकते। ये बाबा ने हेड के लिए बोल दिया जो ये समझते हैं कि इनके बिना सब कुछ हो सकता है। आगे बाबा ने हैंडल के लिए भी बोल दिया कि अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं हो सकती। अगर सहयोगी बहनें या सहयोगी भाई बहनें ठीक नहीं हैं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन ये सिर्फ देखना कि हैंडल तो हैं लेकिन हेड्स को भी हैंडल नहीं करना, हेड का हैंड बन करके रहना। तो हैंड भी आ गया बीच में, बाबा ने ये आज एच में बताया। ठीक है, तो ऐसे हम जिस भी स्थान से निमित्त हैं तो उस स्थान के लिए, अगर वहाँ पे जो निमित्त हैं उनके लिए भी बाबा ने बोला कि ये सभी कौन है, हैंडल है। हैंडल के बिना सेवा हैंडल नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा हैंडल्स को भी ये समझना है कि हम सिर्फ हैंडल करने के निमित्त हैं, हमको हेड्स का हेड नहीं बनना। ठीक है, ठीक है, ये है। और बिल्कुल लास्ट में जो पीपी लिखा हुआ है वो मुरली की शुरुआत है, जो बहुत सुंदर बाबा ने आज एक बात बोली है। हर एक के नयन प्रोजेक्टर हैं। पहले के ज़माने में प्रोजेक्टर होता था, आप लोगों ने देखा हुआ है, जो थिएटर में, सिनेमा घरों में होता था, बड़ा सारा पर्दा और बड़ी सारी मशीन पीछे होती थी, फिर उसके अंदर वो प्लेट्स डलती थी अलग अलग वीडियो की, और फिर वो उसको बोलते थे प्रोजेक्टर। अभी तो ज़माना आगे चला गया, अभी पीपीटी का ज़माना आ गया, प्रेजेंटेशन का ज़माना आ गया, और इससे भी हाईटेक, इससे भी ऊंची तकनीकी आ गई है, जिसके अंदर जो भी चीज़ें सीधी यहाँ दिखाई दे रही है पर कहाँ क्या लगा हुआ है कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन बाबा ने तो उस दौर की बात कही जब प्रोजेक्टर होते थे, और बाबा, और उसके अंदर लाइट आपने देखी ना, कितनी तेज लाइट होती है, आप लोगों ने देखी हुई है। बाबा ने कहा ये नयन भी हमारे क्या हो जाए, प्रोजेक्टर। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृश्य क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, वैसे ही तुम सभी बच्चों के ये दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे उतना ही तुम बच्चों के नैनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं। चित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिक्चर। तो प्रोजेक्टर और पिक्चर, प्रोजेक्टर और पिक्चर, नयन हमारे कैसे हो, प्रोजेक्टर की तरह हो। जैसे प्रोजेक्टर के अंदर क्या होती है, बहुत तेज लाइट होती है, और उस लाइट के फोकस के कारण सारे चित्र कैसे दिखाई देते हैं, क्लियर दिखाई देते हैं। तो बाबा ने कहा हमारे अंदर भी कौन सी लाइट हो, रूहानियत की लाइट। जब यहाँ अंदर में रूहानियत होगी तो ये नयन कैसे होंगे, जो बाबा ने मुरली में बोला साक्षात्कार कराने वाले होंगे, चित्र दिखाने वाले होंगे, स्थिति को बताने वाले होंगे। ये सारी कमाल किसकी है, नयनों की है। सिर्फ हमारे नयन में कोई देखेगा और हमारे नयन में, और आगे तो बाबा ने मुरली में बोला है कि नयन में देख करके अपने भविष्य का स्टेटस भी उनको दिखाई दे जाएगा कि इन फ्यूचर हम क्या बनने वाले हैं। काल की मुरली में ब्रह्मा बाबा ने नैना में देख कर, जैसे ब्रह्मा बाबा के नेत्रों में देख करके
कल की मुरली में, साकार मुरली में था ना कि ब्रह्मा के नेत्रों में कोई भी देखता था और नेत्र बंद हो जाते थे सामने वाले के, और उनको वैकुंठ दिखाई देता था या श्री कृष्ण पूरी दिखाई देती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर रूहानियत आने लग गई थी। तो अपनी जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना चित्र क्लियर होगा। अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। अब लाइट हमारी कितनी है ये कैसे हम परख सकते हैं? जैसे यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, यहाँ पर माइक है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर चेयर्स है, बिल्कुल अंधेरा है, और अंधेरे में अगर आपको अंदर आने के लिए कहा जाए तो खतरा है क्या? गिरने का, कहीं ना कहीं भटकने पर का। कुछ ना कुछ चोट लगने का, कुछ ना कुछ नुकसान होने का। लेकिन यहाँ पर रोशनी, एक बल्ब जला दिया जाए, सिर्फ एक बल्ब 0 वाट का भी हो, अगर वो भी जला दिया जाए तो उससे क्या हो जाती है? रोशनी हो जाती है। और रोशनी से क्या होता है? प्रकाश, अंधेरा भाग रोशनी और जाता प्रकाश एक ही बात है। है। अंधेरा भाग जाता है। चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। अंधेरे के अंदर दिखेगा नहीं कि ये, जैसे अंधेरे के अंदर दिखेगा नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक बल्ब की रोशनी में दिखेगा कि यहाँ पे ये। तो रोशनी का ये एक गुण है कि जो चीज़ जैसी है वो वैसा ही दिखा देती है। अगर ये ब्लैक से लिखा हुआ है तो रोशनी ब्लैक को ब्लैक की दिखाएगी, अगर ये रेड से लिखा हुआ है तो रोशनी रेड को रेड दिखाएगी, अगर ग्रीन से लिखा हुआ है तो रोशनी ग्रीन को ग्रीन दिखाएगी। लेकिन अभी के अभी प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाया जाए, एक बार लाल लाइट करो, पहले लाल लाइट करो। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब खोल दो लाइट। तो ये है इस रोशनी का कमाल। जो ये ओरिजिनल तेज है ना, सूर्य का तेज यही है, सफ़ेद। तो ये जो तेज है ये चीज़ों को वैसा दिखाता है जैसा वो है। ऐसे ही बाबा ने बोला कि आपके अंदर या आप दूसरों के लिए प्रोजेक्टर बन चुके हो। मुझे लग रहा है मेरी आंखें दूसरे के लिए प्रोजेक्टर बन गई, लेकिन पर चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना। मशीन कारखाने में लगाने से पहले चेक तो की जाती है। कहीं मैं दूसरे को ऐसे दृष्टि देने के लिए निकली, दूसरे को भविष्य तो दिखा नहीं, पता नहीं और ही कुछ दिख गया कि ये कर क्या रहे हमको समझ नहीं आ रहा है। तो उसकी परख बाबा ने बताई। परख है, बाबा ने कहा आपको अपने जीवन के अंदर जो भी चीज़ें घटित हो रही है, जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है, वो सब बातें आपको स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। जिस दिन हमको ज्ञान की क्लैरिटी आ जाएगी कि भगवान आखिर, जैसे उस बच्चे को ये क्लैरिटी नहीं आई कि पिता चाहता क्या है या गॉड फादर क्या चाहते हैं, उसको सिर्फ इतना ही क्लियर हुआ कि मन जिसके अंदर खुश हो जाए, भगवान को वो चीज़ प्यारी होती है। तो उसको पूरी स्पष्टता नहीं आई ना, पूरी स्पष्टता नहीं आई, इसलिए वो पूरा का पूरा नशे वाला पूरा दानी नहीं बन सका। जैसा भगवान चाहता था वैसा वो नहीं कर सका, बाबा ने कहा। और इसका फ़ायदा क्या क्या होगा? इसके फ़ायदे होंगे अगर हम ये प्रोजेक्टर बन जाते हैं। पहला तो इसको आप अब भागों में बांट सकते हो, घर, ये तो आपका घर जाके होमवर्क है। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा कि मैं जो पुरुषार्थ कर रही हूँ वो एक्यूरेट है भी, या मैं जैसे बोलते हैं ना ख्याली पुलाव, कि मुझे ही लग रहा है कि मैं तो बहुत तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मियाँ मिट्ठू बनना, बाबा की मुरलियों में भी हमने ये वाक्य सुना है जिसको बाबा बोलते हैं कि मिथ्या अहंकार नहीं करना, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। मुझे लग रहा है पता नहीं मैं तो ऐसा पुरुषार्थ कर रही हूँ जैसा पुरुषार्थ शायद कोई कर ही नहीं सकता इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन बाबा ने कहा अपने अंदर रूहानियत को इतना स्पष्ट रीति से लेकर के आओ, रोशनी इतनी तेज लेकर के आओ कि हमें अपना पुरुषार्थ भी साफ दिखाई दे कि मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ या मैं दिखावा कर रही हूँ या मैं अपने मन को राजी कर रही हूँ। जैसे मुरली में बाबा कभी कभी बोलते हैं कि बच्चों को माया हप कर जाती है, और फिर बाबा कई बच्चों के लिए ऐसा भी बोलते हैं कि कई बच्चे इसलिए भी सेवा केंद्रों तक पहुंचते हैं। माया ने तो उनको हप कर ही लिया है, लेकिन सेवा केंद्र तक वो इसलिए पहुंचते हैं कि कहीं पर जिन 4 लोगों को पता चला है कि हम यहाँ से जुड़े हुए, वो ये ना बोले या और बिके ये ना बोले कि अच्छा तुमको भी माया खा गई क्या। सिर्फ ये शब्द हमें ना सुनना पड़े, इसलिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझ रहे हो भावना? ये बाबा की कही हुई मुरलियों में आ जाएंगी। आगे अव्यक्त मुरलियों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 80, 90, 2000 की मुरली आएंगी, एक एक बाबा क्लियर करता जाएगा। तो ये पुरुषार्थ कैसा हुआ?
दिखावा हुआ या नहीं हुआ, मियाँ मिट्ठू हुआ या नहीं हुआ, और इस पुरुषार्थ से हम कौन सी गति प्राप्त करेंगे, कुछ भी हमको प्राप्ति नहीं होगी। तो पहला तो जब हम प्रोजेक्टर बन जाएंगे, मतलब हमारे अंदर लाइट आ जाएगी, रूहानियत आ जाएगी, तो हमें अपना मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरा, अपना भविष्य का स्टेटस दिखाई देगा। और तीसरा, जिन्हों की सर्विस करेंगे उनको भी पावर मिलेगी, उनका भी मार्ग सहज और स्पष्ट होता जाएगा। आगे की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर डिटेल कही है कि जो खुद प्रोजेक्टर बन जाते हैं, मतलब जिनके जीवन में स्पष्टता आ गई है, वो औरों के जीवन में भी स्पष्टता लाते हैं। वो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो औरों को भी क्या कराते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। अगर जो खुद ढीला है, जो खुद रेस्ट में है, तो वो अपने जिज्ञासुओं को भी कैसा रखेगा कि आओ मुरली सुनो और जाओ। लेकिन जो खुद रेस्ट नहीं करते, जैसे थोड़े दिन पहले अव्यक्त मुरली में बाबा ने दादी को याद किया, दादी जानकी को, जो खुद रेस्ट नहीं करती थी, वो किसी को भी रेस्ट नहीं करने देती थी दादी रेस्ट। तो इसके लिए खुद को क्या समझना है, गेस्ट। ये है आज की पूरी मुरली। तो आज अपने नैनों को क्या बना देना है, उधर प्रोजेक्टर में तो एक ही लाइट दिखती थी, इधर प्रोजेक्टर में आज क्या दिखनी चाहिए, तेज, इतनी तेज कि सामने वाले को अपना भी जीवन स्पष्ट दिखाई दे, मुझे भी अपना जीवन और अपना भविष्य स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, ये मुरली के कुछ कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आज हमें जीवन में भी अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि मुरली सिर्फ यहीं तक ही रह जाए, कॉपी तक रह जाए। ये नई नई तकनीकें हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमको मुरली के ज़्यादा पॉइंट्स याद रहें। कल पेट्रोल पंप पे क्या था, वो मंथली वो तो ग्राउंड में थी, नहीं मंथली तो ग्राउंड में थी, इसमें वो थी पेट्रोल पंप पे अगरबत्ती। अगरबत्ती, पेट्रोल पंप पे अगरबत्ती। तो पूरे दिन याद रहता है कि मुझे भी मेरा जीवन, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, तो मुझे भी मेरा जीवन आज पूरे में अगरबत्ती, आज पूरे दिन में सिर्फ खुशबू, सुगंध, अच्छाई अच्छाई अच्छाई। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को हम इजीली इसलिए याद कर रहे हैं ताकि हमको जीवन में पूरे दिन में याद भी रहे। और हमको सिर्फ एक ही दिन याद रखना है, आज पूरे दिन ये बातें याद रखनी है। याद हो गई, अंदर अभी यही काम चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट ही यही चल रहा है। ठीक है, सिर्फ लाइट दिखती है। तो ये तो बाबा ने बोला कि तुम्हारा तेज इतना हो जाएगा कि जैसे बाबा बोलते जानवर देख करके भाग जाते हैं, जिसके लिए बाबा ने बोला भटकती हुई आत्माएं आएंगी, अतृप्त आत्माएं आएंगी, प्यासी आत्माएं आएंगी, दुखी अशांत आत्माएं आएंगी, विकारी आत्माएं आएंगी, अपवित्र आत्माएं आएंगी। इन सभी को कौन मुक्ति दिलवाएगा, हमारे अंदर की रूहानियत का तेज तो दिलवाएगा। जो भी उन्होंने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि कभी कभी दो गाड़ियां सामने से आ रही है और इतना तेज उनका फोकस होता है कि हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा सड़क का, हमको तो केवल वो लाइट दिखाई दे रही है, वो नहीं दिखाई देता कि आ क्या रहा है, लाइट दिख रही है और वो आंखों में जाती है सीधी। तो इन सब आत्माओं को मुक्ति कौन दिलवाएगा, मुक्ति नहीं दिलवाएंगे तो फिर क्या होएगा। बाबा ने बोला एक एक गाड़ी में 10 ड्राइवर आकर के भी बैठ सकते हैं। इसके लिए निशाना भी जबरदस्त चाहिए पूरा, और नशा भी कैसा चाहिए, पूरा चाहिए। ठीक है, कल आपके 5 लोकेशन रहे हुए थे, जो पूछा भी था बाद में भी कईयों ने कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हमें क्या करना है। तो 20 तक तो हमें करना ही है जो हमारी साकार मुरली का काम है। फिर उसके बाद में मुरली के अंदर, ये भी मुरली का ही काम है, इसको आप साकार मुरली में ही लिखना 25 इन पॉइंट, 5 पॉइंट को भी। तो यूरोप के अंदर, मुरली के अंदर जितनी भी सेवा की पॉइंट आती है, सेवा की जो भी पॉइंट आती है वो यूरोप खंड के अंदर डालनी है। ठीक है, गुणों की मुरली में कभी कभी बाबा बोलता है कि तुम्हें सहनशील बनना है, तुम्हें नम्रता धारण करनी है, तो गुण की जो भी पॉइंट आएगी वो अमेरिका में रखनी है। ठीक है, यूरोप में सेवा की पॉइंट्स रखनी है, अमेरिका में गुणों की पॉइंट्स रखनी है, अफ्रीका में शक्तियों की पॉइंट रखनी है। जब कभी बाबा मुरली में ऐसे बोले कि तुम शिव शक्ति हो, तुमको शक्तिशाली बनना है, या जो भी शक्ति की जो भी पॉइंट आए वो अफ्रीका में, यूरोप में सेवा की पॉइंट, अमेरिका में गुणों की पॉइंट, अफ्रीका में शक्तियों की पॉइंट, आगे है एशिया,
एशिया में मुरली में जो भी, ये कभी कभी आएगा, हमेशा नहीं आएगा, लेकिन जब भी आए भोजन की कोई भी बात आए, चाहे वो सत्यु का भोजन हो, चाहे वो यहाँ का भोजन हो, भोजन से जुड़ी हुई कोई भी बात आएगी तो वो कहाँ डालनी है? एशिया में। इंडिया एशिया में ही है ना, तो बस समझ लो हमारा यहाँ भोजन ही है सबसे ज़्यादा, तो भोजन की सारी बातें कहाँ डालनी है? एशिया में। और लास्ट में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो बाबा की मुरली में बाबा के जो टाइटल आते हैं, जैसे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, गाइड भी हूँ, लिबरेटर भी हूँ, मुक्तिदाता हूँ, ये हमको मुरली के अंदर जो भी गाइड आते हैं, जो भी टाइटल आते हैं बाबा के, वो टाइटल कहाँ रखने हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये है साकार मुरली के पूरे 25 पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो यूरोप में क्या है? सेवा के पॉइंट, अमेरिका में क्या है? गुण, अफ्रीका में शक्ति, एशिया में भोजन, और ऑस्ट्रेलिया में टाइटल। बाबा के जो भी टाइटल मुरली में आते हैं, जिस दिन बाबा धोबी बनता है उस दिन यहाँ धोबी लिखना है, किसी दिन बाबा बागबान बनता है तो उस दिन यहाँ पे बागबान लिखना है। ठीक है, जो पॉइंट आती है वो लिखनी है। ओम शांति। तो आज का होमवर्क ये सिर्फ शॉर्ट में आपके पास डायग्राम यहाँ पहुँचा है, आपको इसको आगे भी बढ़ाना है और आप अपनी रीति से घर जाके इसको बना सकते हो। जैसे यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको फुल में लिखो ताकि आप कल को मुरली के पन्ने पलट के देखो तो आपको याद तो रहे ये ए क्या था, ये एस क्या था। फिर इसके लिए बाबा ने आगे मुरली में क्या बोला, वो 30 मिनट आप जब पढ़ोगे मुरली तो आपको अपने आप दिखेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।